क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जापानीज पेरेंटिंग को वन ऑफ द बेस्ट पेरेंटिंग्स में से गिना जाता है और जापान के बच्चे इंडिया के बच्चों से काफ़ी अलग होते हैं। तो चलो आज हम उन 3 स्पेशल जापानीज सीक्रेट पेरेंटिंग टिप्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें जापानीज पेरेंट्स यूज करते हैं और अपने बच्चों को बाकी बच्चों से अलग बनाते हैं। The first and the most important secret of Japanese parenting is शित्सुके, जिसका मीनिंग है सेल्फ डिसिप्लिन। जापान में ना बहुत छोटी एज से बच्चों को अपने आप अपने काम करने सिखाया जाता है। आप कभी अगर जापानीज स्कूल्स देखोगे ना तो वहाँ पर बच्चे अपना क्लासरूम खुद साफ करते हैं, अपना डेस्क, अपना बेंच खुद झाड़ू लगाते हैं, खुद पोछा लगाते हैं, जितना भी ट्रैश होता है उसको डस्टबिन में खुद फेंकते हैं, सारा स्कूल नीट एंड क्लीन रखते हैं। वैसे ही छोटे होते से ही बच्चे घर में भी अपने रूम्स को अपने आप क्लीन करते हैं, हाउस होल्ड वर्क्स में अपने पेरेंट्स की हेल्प कराते हैं और घर के कई छोटे छोटे काम पेरेंट्स उनसे उनकी एज के अकॉर्डिंग जरूर करवाते हैं। और यहाँ पर हम लोग बच्चों की पैम्परिंग का नाम देकर बच्चों से कोई भी काम नहीं करवाते, छोटे से छोटा काम भी नहीं। अगर बच्चा कोई काम करने भी लगता है तो भी हम रोक देते हैं कि रहने दो, आप थक जाओगे, मैं कर देती हूँ। और अगर कोई और पेरेंट अपने बच्चों को कोई काम कहता है तो हम उन पर ही जजमेंट पास कर देते हैं कि देखो अपने छोटे से बच्चे से काम करवा रहे हैं। लेकिन जापान में इसे काम करवाना नहीं समझा जाता, जापान में इसको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाना समझा जाता है, जो कि किसी भी बच्चे की परवरिश का सबसे फ्रूटफुल ट्रेट होता है। हम तो यही सोचते हैं कि बच्चा है, कैसे करेगा, इससे नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा, बहुत छोटा है, इसे आराम करना चाहिए। लेकिन जापानीज पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को जितनी जल्दी हो सके अपने काम करने तो ज़रूर आने चाहिए। इससे ना वो बच्चे को बहुत ही अर्ली एज में इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिसिप्लिन्ड और इनफैक्ट हेल्पिंग हैंड बना देते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनको कोई भी काम या बोझ नहीं लगता, उनकी ये डेली रूटीन का पार्ट होता है। जैसे हमारे बच्चे जो 10-12 साल के हो गए हैं, अगर हम उनको कोई काम कहते हैं तो उनको लगता है कि कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, हमें कोई काम बोल दिया हम नहीं कर सकते और वो सारा दिन लेट कर निकाल देते हैं। लेकिन जापानीज बच्चों का डेली रूटीन का पार्ट है घर के छोटे छोटे काम करना, जिससे वो हमेशा एक्टिव भी रहते हैं और इनफैक्ट किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते। तो आज से आप भी शित्सुके को फॉलो करो और अपने बच्चों से जिस भी एज के हैं, अगर अभी तक कोई काम करवाना शुरू नहीं किया तो एज अप्रोप्रिएट उनसे छोटे छोटे काम करवाने शुरू करो। जैसे बच्चा ब्रश करता है, खाना खाता है, टीवी देखता है, सोता है, वैसे ही उसे अपनी खाने की प्लेट भी खुद रखनी है, अपना रूम भी खुद क्लीन रखना है, अपने बुक्स और टॉयज को भी खुद अपने आप ऑर्गेनाइज करके रखना है और हो सके तो घर के भी छोटे मोटे काम जैसे क्लीनिंग या डस्टिंग भी करनी है। अगर आपको लगता है कि अपने आप बच्चा ये काम नहीं कर सकता तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। पहले आप बच्चे का साथ देना शुरू करो, उसकी हर काम में हेल्प करो और धीरे धीरे जैसे बच्चा काम सीखने लग जाए तब उसको अपने आप काम करने दो। और फिर देखना शित्सुके का पॉजिटिव मैजिक जो आपको अपने बच्चों की पर्सनालिटी में कुछ ही महीनों में साफ साफ दिखने लग जाएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट ऑफ जापानीज पेरेंटिंग इज इकिगाई, यानी कि लाइफ का पर्पस पता करना। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने इकिगाई के बारे में सुना था, मैंने भी इकिगाई के बारे में सुना था, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली इसे अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे। जापान में ना पेरेंट्स अपने बच्चों के मार्क्स के पीछे नहीं भागते रहते हमारी तरह। हमें तो हमेशा लगा रहता है कि बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं, 100 में से 99 आए हैं या 97 आए हैं, 95 क्यों आ गए हैं। इन शॉर्ट हमारा जो सारा ध्यान है ना ओवरऑल वो बच्चों के मार्क्स पर ही लगा रहता है। लेकिन जापान में ना मार्क्स इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पेरेंट्स। जापान में जब बच्चा स्कूल से घर आता है ना तो पेरेंट्स बच्चे से पूछते हैं कि आपने क्या ऐसा किया जिससे आपको खुशी मिली या आपको मजा आया। उनका अल्टीमेट गोल बच्चों को नॉन मेडिकल दिलवाकर इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल दिलवाकर डॉक्टर बनाना नहीं है। उनका अल्टीमेट गोल तो अपने बच्चे की उनके पैशन से पहचान कराना और उनके लाइफ के पर्पस को खोजना है। इकिगाई जो है ना वो 4 रूल्स को फॉलो करता है। व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। ना कि सिर्फ एक ही बात, व्हाट इज योर परसेंटेज। इन शॉर्ट वो लोग छोटे होते से ही अपने बच्चों को हमारी तरह करियर के प्रेशर में नहीं डालते कि आपने मार्क्स लेने हैं और करियर बनाना है, बल्कि वो उन्हें ऐसा काम सोचने और खोजने को कहते हैं जिनमें उनका मन लगता है, उनको करने में मजा आता है, प्लस उसको वो अपना करियर भी बना सकते हैं, यानी कि उससे पैसे भी कमा सकते हैं। इनफैक्ट और क्लियर बोलूं तो ऐसा पर्पस जिससे वो अपना स्ट्रेस फ्री करियर बना सकते हैं। अगर आप लोग इकिगाई को और अच्छे से समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी।
क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी पता होनी चाहिए। थर्ड जापानीज सीक्रेट ऑफ पेरेंटिंग इज हानसेई, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन। जापानीज पेरेंट्स ना कभी भी अगर उनके बच्चों से कोई गलती हो जाए तो उनको डांटते या मारते नहीं है, उनके पास प्यार से जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपसे ये गलती कैसे हुई और आप ऐसा क्या करोगे जिससे नेक्स्ट टाइम आप ये गलती ना दोहरा सको। हमारा बच्चा जब कोई गलती करता है ना तो हम उसको डांटने या ब्लेम करने लग जाते हैं कि तुमने सारा काम खराब कर दिया, तुम हमेशा गड़बड़ करते हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर ना हम अपने बच्चे को इतना डिमोरलाइज कर देते हैं कि बच्चा अपनी गलती को लेकर अपने आप पर ही डाउट करने लगता है कि मैं कुछ काम ठीक से कर भी सकता हूँ या नहीं, और लाइफ में मोटिवेट होने की जगह डीमोटिवेट हो जाता है, सेल्फ डाउट में चला जाता है और अपना नजरिया ना बच्चे का उल्टा हो जाता है। उससे भी ऐसे लगता है कि मुझसे तो गड़बड़ी होती रहती है, मैं तो कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकता, और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत लो हो जाता है। या फिर वो रिबेलियस मोड में चला जाता है कि हमेशा मुझे ही डांटते रहते हैं, इतनी भी कोई बड़ी गलती नहीं है, गलती हो भी गई तो क्या हो गया, हमेशा मुझे ही ब्लेम करते रहते हैं। और इन दोनों ही सिचुएशन में बच्चा ना अपनी गलती पर तो ध्यान ही नहीं देता कि उससे गलती कैसे हुई और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझसे ये गलती रिपीट ना हो। लेकिन जापानीज पेरेंट्स बच्चों की इस गलती पर बिल्कुल भी जोर नहीं डालते, वो तो इसे गलती की जगह एक लाइफ लेसन की तरह देखते हैं और बच्चों को भी दिखाते हैं। वो बच्चों को ये सिखाते हैं कि गलती हो गई तो इट्स ओके, वी शुड ओन आवर मिस्टेक्स। हमारी गलती है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर हम अपनी आज गलती को एक्सेप्ट करेंगे ना तो ही हम आगे कोशिश करेंगे कि हम ऐसी गलती रिपीट ना करें। लेकिन अगर हम अपनी गलती को गलती नहीं मानेंगे तो फिर हम उसे ठीक करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। जापानीज पेरेंट्स का फोकस बच्चे को ब्लेम करने पर नहीं बल्कि बच्चों को इम्प्रूव करने पर होता है। तो वो बच्चे के गलती करने पर या उसके गुस्सा होने पर उसको गुस्सा नहीं करते बल्कि उसको इम्प्रूव होना सिखाते हैं, उसको प्यार से सेल्फ रिफ्लेक्शन सिखाते हैं, यानी कि अपने आप को आईने में देखना कि मैं कैसा हूं और मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूं। इससे बच्चा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनता है और बड़े होने पर बच्चे की वो गलतियां दोहराने की जो परसेंटेज है ना वो बहुत कम हो जाती है। वो अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और उन्हें बिल्कुल भी नहीं दोहराते। साथ ही उनमें सोच समझकर डिसीजन लेने की और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी इंप्रूव होती है। और बच्चे अपने आप को क्रिटिसाइज करने में या केयरलेस होने पर ही फोकस नहीं रहते, बच्चे अपने आप को हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बेटर करने की ट्राई करते हैं। तो ये थे वो 3 मोस्ट वैल्यूएबल जापानीज सीक्रेट्स जो जापानीज बच्चों को हमारे बच्चों से काफी अलग बनाते हैं। और अगर आप भी अपने बच्चों को जापानीज बच्चों की तरह और फोकस्ड और आज से बेटर बनाना चाहते हो तो इन 3 जापानीज पेरेंटिंग सीक्रेट्स को जरूर फॉलो करना और मुझे भी कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसा कौन सा जापानीज पेरेंटिंग सीक्रेट है जो आप भी अपने घर में अप्लाई करते हो या फिर आज से करना शुरू करोगे। शित्सुके, इकिगाई, हानसे या फिर ये तीनों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इसको लाइक कर दो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की वेट है, जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब का बटन दबाओ और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना मत भूलना। आप नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करोगे तभी आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर चिल्ड्रन एंड स्टे हैप्पी। बाय।